हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। तो चलिए नए अपडेट की तरफ चलते हैं। बिहार की नई बहालियों की बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी की आज बैठक हुई है। जी हाँ, नीतीश कुमार जी की बैठक में यहाँ पे नई बहालियों के बारे में चर्चा हुई है। नए पद सृजित किए गए हैं और इन सृजित किए गए पदों के बारे में आज इस बैठक का एक जो प्रेस जारी किया गया है, ये प्रेस नोट आप तक हम पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो बिहार में बहार है, नौकरी तैयार है, लेकिन कब तक और कौन कौन सी वैकेंसीज किस विभाग में आ रही है? गृह विभाग, मद्य निषेध विभाग और इसके अलावा और भी अन्य विभाग हैं जहाँ पे आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं इस प्रेस नोट पे, जो कि आज 5 अगस्त 2022 को जारी किया गया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को ये 4:30 बजे हुई एक मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री जी ने यह बैठक की अध्यक्षता भी की है। तो वो कौन कौन से विभाग है जहाँ पे नए पदों का कुल सृजन किया गया है और नई वैकेंसीज का अपडेट आपको इस 1 से 2 महीने या हो सकता है कि अगले साल तक ये नई वैकेंसी देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले अगर हम नगर विकास और आवास विभाग की बात करें तो यहाँ पे कुल 135 पदों का सृजन किया गया है। इसके अलावा नगर विकास और आवास विभाग में पहले से जो सृजित पद हैं 43, उस अर्थात इसमें कुल 178 पदों के समरूप प्रतिनियुक्ति को लेकर यहाँ पे बिहार शहरी आधारभूत संरचना नगर लिमिटेड, जो कि बुडको है ना, बुडको जो रिक्रूटमेंट अपडेट करता है, आपको 178 पदों की वैकेंसी यहाँ से आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम अपडेट किए हैं नगर विकास और आवास विभाग को लेकर, जहाँ पे वैकेंसी का अपडेट है। तो ये पहला यहाँ पे अपडेट है। अब दूसरे अपडेट पे चलते हैं, जो कि मद्य निषेध उत्पादन एवं निबंधन विभाग से है। जैसा कि आप सभी ने कुछ दिन पहले ही इसकी कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट देखी थी, अब यहाँ पे एक्साइज इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा जिला में अवर निबंधन को लेकर भी 2 पद यहाँ पे सृजन किए गए हैं और अवर निबंधन के कुल अब 9 पद सृजन के संबंध में जारी किए गए हैं। तो ये बैठक में इसका भी उद्देश्य है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी का कानून चल रहा है और इसको लेकर यहाँ पे मुख्यालय में और इस बैठक में सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया कि इस विभाग में और भी जो भर्तियां हैं, ये नियुक्तियां हैं, ये इसको सृजित किया जाए या नए विभाग में यहाँ पे जो है इस विभाग में नए पद को लाया जाए। तो इसको लेकर यहाँ पे जो है आप सभी को यहाँ पे 9 पद और देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि मद्य निषेध उत्पादन विभाग में ही यानी कि एक्साइज इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ रही है इस बार 300 पदों की, और वो हो सकता है कि आपको इसी महीने के लास्ट तक या सितंबर के फर्स्ट वीक तक देखने को इसका नोटिफिकेशन मिल सकता है आपको। और अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों अगले विभाग की, तो अगला विभाग है यहाँ पे विधि विभाग, जहाँ पे स्वतंत्रता दिवस की ये 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पे यहाँ पर बंदियों को विशेष परिहार तो दिया ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ पदों की नई वैकेंसीज की, तो माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से पटना की जो है पटना जो है स्थापना में डिजिटलाइजेशन कोषांग को लेकर यहाँ पे 5 वर्षों के लिए अस्थायी रूप से कुछ पद यहाँ पे सृजित किए गए हैं। जी हाँ, अस्थायी यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब हो सकता है आपका, जिसमें कि पर्यवेक्षक के 2 पद, सहायक के 40 पद और सामान्य मजदूर जो कि कंप्यूटर की जानकारी रखने वाले लोगों की यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो सकती है, जिसमें कि जो 20 पद हैं वो शामिल किए गए। कुल मिला के यहाँ पे 62 पदों का जो है सृजन किया गया है, जो कि हो सकता है कि 5 वर्षों के लिए यहाँ पे आपको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, चूँकि कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब दिया जाए, और ये 5 वर्षों के लिए विस्तारित करने के संबंध में भी इसके चर्चा हुई है। तो हो सकता है कि यहाँ पे कुल 62 पद यहाँ से भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तीसरा जो विभाग हो गया यहाँ पे आपको। अगले विभाग की बात करते हैं तो ये पर्यावरण और वन्य और जलवायु परिवर्तन विभाग को लेकर भी अपडेट आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें कि CSBC की तरफ से जी हाँ, इस विभाग में पहले भी रिक्रूटमेंट लिया गया और अब भी नई वैकेंसी के लिए यहाँ पे सृजन किए गए हैं, जिसमें कि वित्तीय वर्ष 2022-23 से संबंधित जी हाँ अवधि के लिए विस्तारित करते हुए आवश्यकता आधारित 5 कोटि के कुल 9 पदों का सृजन यहाँ पे विस्तार किया गया। उसके संबंध में अपडेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मैं बात करूंगा गृह विभाग की, जहां पे आपको नई वैकेंसी देखने को मिल सकती है। यह राज्य में आपदा रिस्पॉन्सिबल यानी कि SDRF की वैकेंसीज भी आपको देखने को मिल सकती है। ये जो है ये जो डिपार्टमेंट है, ये आपदा प्रबंधन विभाग के ऊपर कार्य करता है, यानी कि जब भी आपके राज्य में कोई आपदा होती है उसमें ये सहयोग करते हैं, उसमें रक्षा करते हैं। तो विभिन्न श्रेणियों के लिए स्वीकृत पदों के लिए यहाँ पे दोस्तों बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल में 20 निरीक्षक जो कि सशस्त्र बल में होंगे, 75 अवर निरीक्षक जो कि दरोगा का वैकेंसी हो सकता है यहाँ पे, और 59 जो है
हेड कांस्टेबल जो कि ग्राउंड ड्यूटी और रेडियो ऑपरेटर का भी पोस्ट इसमें हो सकता है, और 14 हेड कांस्टेबल और साथ में कुछ ड्राइवर के भी पोस्ट होंगे, और यहाँ पे 225 कांस्टेबल सहित मिलाकर 393 पदों के सृजन के संबंध में भी चर्चा हुई है, जो कि गृह विभाग से ये बड़ी वैकेंसी हो सकती है इस वर्ष। और ये विभाग में वैकेंसी बहुत कम होती है, लेकिन इस बार अच्छी खासी वैकेंसी दी गई है। लेकिन इसके साथ साथ बढ़ती जनसंख्या और अपराध को नए आयाम को देखते हुए बिहार पुलिस सेवा के पुलिस उपाधीक्षक और उसमें वरीय स्तर पर पर्यवेक्षक पदाधिकारियों की वैकेंसी हो सकती है। यानी कि देखिए यहाँ पे डीएसपी है ना, डीएसपी की भी पोस्ट आपको देखने को मिल सकती है। और ये डीएसपी की जो वैकेंसी है दोस्तों, आपको बता दें कि ये बीपीएससी कंडक्ट कराती है, ठीक है। हो सकता है कि ये जो वैकेंसी है 181 पदों की, ये नए जो पद है यहाँ पे आपको सृजित किए जा रहे हैं, आपको 68वीं बीपीएससी में देखने को मिल सकता है। जैसा कि इस बार जो है एसडीएम के पोस्ट देखने को मिले हैं 67वीं बीपीएससी में। जी हाँ, सबसे ज़्यादा वैकेंसी एसडीएम के इस बार 67वीं बीपीएससी में है। आप यहाँ पे एक सवाल ज़रूर उठा सकते हैं कि सर 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम कब तक लिया जा सकता है। तो देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया था, उस नोटिफिकेशन में आपको एक चीज़ अपडेट किया था। उसमें दिया गया है कि 3 सितंबर तक, है ना, 3/9/2022 तक जो है आप लोग को 31वीं जुडिशल सर्विस कमीशन को लेकर यहाँ पे आपके इंटरव्यू चल रहे हैं। तो 3 सितंबर तक तो संभावनाएं जो है बहुत कम दिख रही है कि 67वीं बीपीएससी का एग्जामिनेशन डेट दे दिया जाएगा, बट अभी संभावनाएं हैं। और हो सकता है कि ये जो है एंड ऑफ वीक, चूँकि लास्ट में बोला भी गया, एक नोटिफिकेशन के जरिए कैलेंडर जारी किया गया था कि अगस्त के अंतिम महीने में आपके एग्जामिनेशन होने की संभावना है। अगर नहीं होता है तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर यानी कि 5 से लेकर 10 तारीख तक के बीच में भी आपके न्यू डेट आ सकते हैं एग्ज़ाम को लेकर। तो उसकी तैयारी में आप लोग लगे रहें, क्योंकि इस बार जो है एसडीएम के वहाँ पे लगभग 88 पोस्ट हैं। जैसा कि इस बार 66वीं में डीएसपी के पोस्ट आप लोगों ने देखा है, अच्छा खासा पोस्ट दिया गया था, उसी तरह अब अगली 68वीं बीपीएससी में 181 पदों का ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि इसमें कुछ ऊपर नीचे करके इसकी सीट कम की जाए, लेकिन लगभग इतनी वैकेंसी आपको देखने को यहाँ पे मिल सकती है। इसके अलावा गृह विभाग में आपको बता दें कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से यहाँ पे कुल 16 पदों का सृजन और किया गया है, जो कि महानिरीक्षक, और ये यातायात संबंधित होंगे, कार्यालय में आपको रिक्रूट किए जाएंगे, और ये पुलिस महानिरीक्षक के पद होंगे जो कि यहाँ पे सृजित किए गए हैं। तो ये नई वैकेंसी आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर हम बात करें गृह विभाग को लेकर, तो साइबर क्राइम से संबंधित घटनाओं के रोकथाम के उद्देश्य से भी यहाँ पर ईओयू यानी कि आर्थिक अपराध इकाई, जैसा कि आपको पता है कि 67वीं बीपीएससी का जो पूरा जो पेपर लीक का कांड है उसकी जांच कर रहा है आर्थिक अपराध इकाई, और इस विभाग में यहाँ पे आपको बता दें कि गृह विभाग जो है कुछ रिक्रूटमेंट लेने जा रही है, जो कि पुलिस पदाधिकारियों की वैकेंसी होगी और कर्मियों की वैकेंसी होगी। तो हो सकता है कि नया नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये 68वीं बीपीएससी की नोटिफिकेशन में। तो 405 पदों का विभिन्न पद का सृजन भी यहाँ पे किया गया है, जिसको कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, और ये जो है कुल 23 मंजूरी यहाँ पे पास की गई है, जिसमें कि वैकेंसी की बात सबसे ज़्यादा की गई है। तो 405 पदों का सृजन किया गया है, यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। और अगर हम बात करते हैं या कुछ और भी अपडेट की, तो आप सभी के लिए मैं एक चीज़ अपडेट कर देना चाहता हूँ कि देखिए, बिहार में 8,415 पद की जो सिपाही भर्ती की प्रक्रिया चल रही है अपने अंतिम चरण में। कभी भी इसका मेरिट लिस्ट जारी किया जा सकता है, और एटलीस्ट मैं अगर आपको डेट बताऊं तो 10 अगस्त से लेकर जी हाँ 15 अगस्त के बीच में आपका मेरिट आ सकता है 8,415 पद के लिए। तो ये एक अनुमानित तिथि में बता रहा हूँ, चूँकि जो भी हमें पता लग पाता है उसके अनुसार हो सकता है कि इसी बीच में आपका इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाए। इसके बाद जो दोस्तों आपको बता दें कि इसी विभाग में सीएसबीसी जो है लगभग 12,000 से प्लस, हो सकता है कि ये 11,000 से 12,000 के बीच का भी वैकेंसी हो सकता है, जो कि इस साल के लिए अपडेट करेगी सीएसबीसी। तो कांस्टेबल की भी बड़ी वैकेंसी आ रही है आपके लिए। इसके अलावा एक्साइज इंस्पेक्टर की मैं जो बात कर रहा हूँ, वहाँ पे लगभग 200 से 300 पद है ना। ये हो सकता है कि 228 हो सकते हैं या 250 हो सकते हैं, लेकिन 300 से कम होंगे। तो ये जो है आपको पद देखने को मिल सकते हैं एक्साइज इंस्पेक्टर को लेकर। रही बात बिहार दरोगा की बात करूं अगर यहाँ पे, तो लगभग 2400 पदों का यहाँ पे अपडेट आपको मिलने जा रहा है बिहार एसआई को लेकर। और ये जो नोटिफिकेशन है हो सकता है कि आपको सितंबर महीने में देखने को मिल जाए, क्योंकि अभी जो है प्रक्रियाएं
सारी अभी सृजित की जा रही हैं, सारे वैकेंसीज के अपडेट दिए जा रहे हैं जो कि मैं आप तक साझा कर रहा हूँ लगातार अपने चैनल के माध्यम से। तो इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आपके कोई भी डाउट है वो डाउट ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लें। एक कमेंट और सबसे ज़्यादा आ रहा था यहाँ पे कि बिहार में जो सिविल कोर्ट की वैकेंसी है ना, तो उनकी वैकेंसी कब तक अपडेट कर दी जाएगी, क्योंकि उसका भी पदों के जो बारे में सृजन किया जा चुका है और वो वैकेंसी भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि वो जो वैकेंसी है हाई कोर्ट की और सिविल कोर्ट की वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में देखने को आपको मिलेगी। तो नोटिफिकेशन आपको पहले आ जाएगा, बट आपको ये अक्टूबर से नवंबर के बीच में उसका है फॉर्म वगैरह भरा जाएगा, हो सकता है ना। तो ये आपको अपडेट जो है मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि अभी इस पदों के सृजन के बारे में सारा डिटेल दिया गया था उसके अनुसार। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, और ये जो वैकेंसीज का अपडेट है हम आप तक साझा कर देंगे अपने टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से इसको देख के पढ़ भी सकते हैं। गुड लक, ऑल द बेस्ट।